जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, कर्ज मुक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर कर्जा ना हो, और जिसके ऊपर हो चुका है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उतर जाए। इससे संबंधित वीडियो मैंने भी बहुत से डाली अपने चैनल पर, और बहुत से मेरे एस्ट्रोलॉजर्स भाई बहनों ने जो आपका भला चाहते हैं उन सभी ने डाली है। तो हर एक उपाय हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, इसलिए अलग अलग वीडियोस, अलग अलग उपाय आते रहते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके इस चैनल, मेरे नहीं, आपके इस चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी के माध्यम से आप तक वही उपाय लेकर के आता हूं जो प्रमाणित हों। ठीक है, उनको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि क्या है, ज्योतिष एक विज्ञान है। ठीक है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। इसके अंदर जो है बिना प्रमाण के कोई भी उपाय मैं आप लोगों तक नहीं लेकर के आता, ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ ना जाए। हाँ, अगर कुंडली में कहीं ग्रहों की चाल ऐसी है कि वो आपके लिए उपाय काम नहीं कर रहे, तो आपको अलग अलग उपाय इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनको जो है ट्राई कर पाए और आपका लाभ हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसी से संबंधित एक उपाय मैं आज आपको देने जा रहा हूं। श्री हनुमान जी महाराज से संबंधित है ये उपाय। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे सब कुछ श्री हनुमान जी महाराज नहीं दे सकते। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सिर्फ आपकी नीयत और आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। जो उपाय बताऊंगा उसे करने का आपका तरीका और आपका विचार, आपकी भावना जो है शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। तो हनुमान जी महाराज आपकी अवश्य सुनेंगे और आपके जो है कर्ज मुक्ति में आपकी सहायता करेंगे। कर्ज मुक्ति कैसे होगी? जब धन आएगा, है ना। ये तो है नहीं कि चमत्कार हो जाएगा कि चलो भी उपाय किया और आगे सामने वाले ने आकर कह दिया कि ले भैया तेरा कर्ज माफ हो गया। या अगर आपने कोई बैंक लोन वगैरह ले रखा है तो वो आकर के कहेंगे कि भैया ले तेरा बैंक लोन माफ हो गया। नहीं, कर्ज तो देना ही पड़ेगा। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि यदि आप किसी व्यक्ति का कर्ज रख करके मर जाते हैं तो वो आपको नरक में उसकी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। आपको अगले जन्म में भी जो है वो कर्ज, आप देखते हैं कि कई बार जो इंसान जो है सारी उम्र संघर्ष करते करते रह जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पिछले पाप कर्म होते हैं। और कई इंसान पैदा ही ऐसे घर में होते हैं कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि वो पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं इससे आपके पास धन आएगा और अपार धन आएगा। आपके इनकम सोर्सेस खुलेंगे, कहीं से भी आपके पास पैसे की व्यवस्था होती रहेगी और आप जो है उस पैसे से कर्ज आसानी से उतार सकते हैं। ये उपाय दो तरह से काम करेगा। एक तो आपको कर्ज मांगने वाला जो है वो परेशान नहीं करेगा, आपको समय देगा। दूसरा, आपके पास धन आएगा। ठीक है, आपने करना क्या है बता देता हूं। पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन, आने वाले जितने भी लाभदायक वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुझे आशीर्वाद देकर के अपना बेटा, अपना भाई बना ले। आप भी हमारे इस परिवार एस्ट्रोलॉजर भाई जी के सदस्य बन जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी का नाम लेने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं, और हनुमान जी खुश तो फिर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, है ना। और आपसे एक और निवेदन कि आपके जीवन की कभी जो जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, कोई भी समस्या जो आपके लिए विकराल रूप ले चुकी है, जो आपके लिए खत्म ही नहीं हो रही, जिससे आप अति परेशान हो चुके हैं, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं आपको समस्या का निवारण, उसके उपाय आपकी कुंडली देख करके बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपको बता भी देता हूं 7056200033। सिर्फ मैसेज करें इस नंबर पे, कॉल ना करें। ठीक है, मैसेज करेंगे, जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। और उसके लिए आपको छोटी सी फीस का एक स्ट्रक्चर है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। निःशुल्क सेवा के लिए जो है क्षमा चाहूंगा, आपको फीस दे करके आपकी समस्याओं का समाधान। हाँ, फीस बड़ी नॉमिनल सी है जो हर कोई पे कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार का कर्ज से सीधा संबंध है। पहला तो आपने ये करना है, जब भी आप कहीं से कर्ज लो, देखिए बिना कर्ज के कार्य नहीं चलता। कोई लोन लेना है, कर्ज लेना है, आपने ये प्रयास करना है मंगलवार के दिन वो पैसा आपके घर में ना आए। ठीक है। दूसरा, आपने जब भी किसी की ईएमआई, लोन कुछ भी देना है, तो ब्याज की किस्त वगैरह जो भी देनी है, तो आप उसे मंगलवार के दिन अगर देंगे तो वो आपका और जल्दी उतर जाएगा, दोबारा आपके ऊपर कर्ज नहीं चलेगा।
पहली सावधानी तो ये। उपाय क्या करना, मंगलवार के दिन अपने ही घर में, ठीक है, कहीं नहीं जाना, आपने अपने घर से ही इसको करना है। आपने 108 दाने मसर, साबुत मसर के लेने हैं 108 दाने। कोई बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप 108 दानों के नाम से ये मत सोचिए कि ले भाई जी तो फिर कोई बड़ा मंत्र बता दिया, लंबी पूजा बता दी, नहीं। देखिए हमारे वैदिक मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है और मैं आपके लिए बहुत ही सरल मंत्र लेकर के आता हूं जिसे आप कर पाए। शॉर्टकट के चक्कर में मैं ना तो कभी किसी को डाला और ना मैं कभी खुद पढ़ा। तो शॉर्टकट छोड़ करके हमें विधान से कार्य करेंगे तो हमें रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा और भी जल्दी मिलेगा, आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपने 108 दाने आपने मसर के लेने हैं और अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। चौकी, एक लकड़ी का पाटा है जो चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और आपने जो है उसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप को स्थापित करना है। कोई भी उनका चित्र ले लीजिए, आशीर्वाद देता हुआ हो, ठीक है। उसके सामने आप एक तिल के तेल का दीपक जला लें और आपने वो जो 108 मसर के दाने लिए हैं उसे आप किसी कटोरी में या प्लेट में अपने पास रख लें। और आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके गणेश जी महाराज का ध्यान करना है, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मंत्र नहीं आता तो 5 बार ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। गणेश जी महाराज का ध्यान अगर कर लेंगे ना तो आपकी पूजा अवश्य सफल होगी, क्योंकि गणेश जी को वरदान है कि वो हर पूजा में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। तो इनकी पूजा से आपकी पूजा हनुमान जी भी स्वीकार करेंगे। इतनी सी पूजा है गणेश जी की। 5 बार या तो मंत्र बोल दीजिए या ये मंत्र बोल दीजिए, जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया है ये बोल दीजिए, या ओम गं गणपते नमः, ठीक है। अब आपने मसर का दाना अपने हाथ में लेना है, ठीक है, और आपने मंत्र बोलना है ओम मंगल मूर्तये नमः। कितना छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ये मंगल और हनुमान जी दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपने इतने छोटे से मंत्र को बोलना है ओम मंगल मूर्तये नमः, ठीक है। और इस दाने को आप सामने अपने एक प्लेट रख लीजिए, कोई भी कटोरी रख लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए। दूसरा दाना उठाया ओम मंगल मूर्तये नमः। इस प्रकार से आपने 108 दाने 108 बार मंत्र बोलते हुए अर्पण करने हैं। हनुमान जी को बेसन की बर्फी का या बेसन के हलवे का भोग लगाना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। या तो बाजार से बेसन की बर्फी ले आइए, पहले दिन ला करके रख लीजिए, और या फिर आपने जो है बेसन का हलवा बना करके उसका भोग लगाना है। उपाय कब करना चाहिए, मंगलवार को मैंने आपको बता दिया। बहुत से भाई बहन पूछें कि सुबह करें या शाम को, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार करें, लेकिन पूर्णतया शुद्ध होकर के करें। सुबह तो आप करेंगे तो नहा धो करके करेंगे, आराम से बैठेंगे, लाल वस्त्र जरूर पहने। और अगर आप शाम को करते हैं ना तो शाम को आपको क्या करना चाहिए, फिर से नहा धो करके शुद्ध होकर के बैठें। टॉयलेट बाथरूम अगर आप गए हैं तो आपको अपना शरीर शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज की पूजा में शुद्धि का बहुत महत्व होता है, ठीक है। 108 बार आपने वो मंत्र बोल दिया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, हनुमान जी को भोग लगा दिया, हनुमान जी की आरती कर दें, और उसके बाद में वो 108 दाने आपने भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पण करके आने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए सरल क्या रहेगा कि अगर आप सुबह के समय करें तो ज़्यादा बेहतर है। पूजा करते ही आप शिव मंदिर में जा सकते हैं, है ना। शाम को करेंगे अगर मान लीजिए आप लेट हो गए तो वो दाने आपको रात भर रखने पड़ेंगे घर पे। अगले दिन जो है शिवलिंग पर आप जाकर के अर्पण करके आएंगे तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा, वो उपाय आप पर असर नहीं करेगा। मंगलवार को आपने किया है तो मंगलवार को ही शिवलिंग पर अर्पण करके आने हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने शाम को किया, आपको पता है कि मंदिर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आप जाकर के अर्पण करके आ सकते हैं रात को 9 बजे तक 10 बजे तक, तो वो चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उपाय मंगलवार को ही करना है, ये मंगलवार को ही शिवलिंग पर अर्पण करना है। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने कर दिया। अब आपने क्या करना है, शिवलिंग पर आपने शहद अर्पण करना है। एक छोटी शहद की शीशी अवश्य लेकर के जाएं, ठीक है। शहद की शीशी लेकर के जाएं। पहले तो आप मसर की दाल अर्पण कर दें, शिवलिंग पर चढ़ा दें। अब ये टेंशन भी ना लें कि शिवलिंग कई बार ऊपर से शेप ऐसी होती है कि दाने ऊपर रखे और वो सारे नीचे गिर जाएं कि अरे भाई जी वो तो टिके ही नहीं शिवलिंग पे। नहीं टिके कोई बात नहीं, आप ऊपर रख दें, शिवलिंग से नीचे गिर जाए तो कोई बात नहीं। शहद की शीशी ले, शिवलिंग पर आप शहद चढ़ाएं, क्या बोल के ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ठीक है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ध्यान से सुन लीजिएगा मंत्र, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ठीक है। शिव पार्वती का संयुक्त मंत्र है। अब देखिए कितनी चीजें मिल गई,
मंगल और हनुमान जी का मंत्र मिल गया। इधर से ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः उमा जी का और भगवान शिव का मंत्र मिल गया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए असंभव हो सकती है? लेकिन करते समय आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपकी जो भावना है, आपका जो विश्वास है वो अडिग होना चाहिए, विश्वास आपका अटूट होना चाहिए। नहीं कि चलो इतने करके देख लिए तो इसे भी करके देख लेते हैं, फिर आपको उपाय काम नहीं करेगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि हाँ मेरा कर्ज उतर रहा है, हाँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, भगवान शिव की हनुमान जी की कृपा से मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए हैं, और पॉजिटिव होकर के करें। बस इतनी सी निवेदन मैं हर उपाय के लिए करता हूं। जितना सकारात्मक, जितना पॉजिटिव होकर के करेंगे आप, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेचर आपकी उतनी ही हेल्प करेगी, क्योंकि हमारी मारवाड़ी में एक कहावत है, रोन तो जावे मरेड़ा की खबर ले आवे, कि इंसान अगर रोते हुए जाएगा ना तो वो मरे की ही खबर लाएगा। अर्थात अगर रो करके काम करेगा तो उस कार्य में कभी भी सफल नहीं होगा। तो आपने पॉजिटिव होकर के, खुश होकर के, प्रसन्नचित मन से उपाय करना है, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर आपने शहद चढ़ा दिया, इस मंत्र को बोलते हुए बिल्कुल धीरे धीरे शहद की धार बनानी है। अब कई भाई बहन कमेंट में लिखते हैं कि भाई जी शिवलिंग पर शाम को नहीं चढ़ा सकते, शंकर जी का श्रृंगार हो जाता है। तो भैया आप सुबह कर लीजिए फिर, ठीक है। बस इतना सा कार्य है। शहद के बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ा करके उसे आप अच्छे से साफ कर दें, फिर आप घर आ जाइए। इतना सा कार्य है। और ये आपको 4 मंगलवार कम से कम करना है। 4 मंगलवारों के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और आपके कर्ज से संबंधित समस्या का निवारण शुरू हो जाएगा। माताएं बहनें अगर बीच में उन्हें मासिक धर्म की समस्या आती है तो वो बीच में मंगलवार स्किप कर सकते हैं, उन्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन भाई अगर मेरे को करते हैं तो उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, बीच में मिस वो ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो भी मेरे भाई बहन कर्ज से परेशान है उनकी सहायता हो जाएगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।